दोस्तों, आपका चैनल टॉक्स ऑन एस्ट्रो पर स्वागत है। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। मुझे एस्ट्रोलॉजर अनूप मेहरोत्रा ने आपको ज्योतिष की जानकारी देने के लिए बनाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अनूप जी आगे भी इसी तरीके के ज्योतिष के ज्ञान वाले वीडियो बना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में द्रेषकांड के बारे में जानकारी दी थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देने जा रहे हैं। अगर जातक का जन्म प्रथम द्रेषकांड में हो यानी कि लग्न की डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में हो तो यह नारद द्रेषकांड कहलाता है, और लग्न की डिग्री 10 से 20 डिग्री के मध्य में हो तो अगस्त द्रेषकांड कहलाता है, और लग्न की डिग्री 20 से 30 डिग्री में हो तो वह दुर्वासा द्रेषकांड कहलाता है। नारद द्रेषकांड में जन्मा व्यक्ति परम बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, प्रभु भक्ति में लीन, दूर तक समाचार पहुंचाने वाला तथा लगा बुझाई का काम करने का स्वभाव होता है। तथा अगस्त द्रेषकांड में जन्मा जातक दृढ़ निश्चय वाला, दुष्टों का दमन करने वाला, महान पराक्रमी और अपनी इच्छा शक्ति में मजबूत व्यक्ति होता है। दुर्वासा द्रेषकांड में जन्मे व्यक्ति वस्त्र, आभूषण, भवन की ओर से उदासीन होते हैं। इनमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक होती है। जरा सी बातों पर यह क्रोध करने लगते हैं। इस द्रेषकांड में जन्मे जातक मुंह पर जवाब देने वाले, अभिमानी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, अपने कार्य में निपुण तथा कोई उनका अगर नियम भंग कर दे तो दंड देना अपना अधिकार समझते हैं। यदि द्रेषकांड कुंडली के लग्न का स्वामी जन्म कुंडली में या द्रेषकांड कुंडली में उच्च राशि में या केंद्र स्थानों 1, 4, 7, 10 में हो तो जातक का जन्म एक बहुत ही अच्छे परिवार में होता है। यदि द्रेषकांड कुंडली के लग्न का स्वामी द्रेषकांड कुंडली में या जन्म कुंडली में नीच राशि में, शत्रु राशि में या पाप ग्रहों से युक्त हो तो उसे जीवन में उस वर्ष या उस महीने में मृत्यु समान कष्ट या पीड़ा होती है। ऐसे द्रेषकांड के लग्न का स्वामी जिस राशि में स्थित होता है और जितने पाप ग्रहों से प्रभावित होता है, उतने महीने या वर्ष वह कष्ट या पीड़ा पाता है। द्रेषकांड कुंडली के लग्न का स्वामी द्रेषकांड कुंडली में जिस राशि क्रमांक में होता है, जातक के उतने ही भाई बहन होते हैं। हालांकि आज के आधुनिक समय में भाई बहनों की संख्या बताना बहुत ही जटिल होता है। इसमें कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत होती है। इनमें अच्छे ग्रहों की दृष्टि तथा युति या बुरे ग्रहों की दृष्टि तथा युति से भी आकलन करना पड़ता है। यदि द्रेषकांड कुंडली के लग्न का स्वामी यदि जन्म कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो और पाप ग्रहों से युक्त हो तो उसके छोटे भाई बहन की किसी दुर्घटना या गर्भ में ही मौत हो सकती है, या जातक खुद आत्महत्या तक कर सकता है। अब हम आपको 22वें द्रेषकांड के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक राशि में 3 द्रेषकांड होते हैं, तो 3 द्रेषकांड के हिसाब से 7 भावों में कुल 21 द्रेषकांड हुए। अब जो 22वां द्रेषकांड पड़ेगा वह अष्टम भाव में पड़ेगा। अष्टम भाव में पड़ने के कारण इस द्रेषकांड को खराब माना जाता है। 22वां द्रेषकांड का स्वामी अपने रोग से जातक का अंत भी कर सकता है। इसका स्वामी अगर आपकी दशा या अंतर्दशा में आए तो आपको काफी कष्ट हो सकता है। अब हम आपको 22वां द्रेषकांड को निकालने की विधि बता रहे हैं। 22वां द्रेषकांड को आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आप लग्न कुंडली से भी निकाल सकते हैं और द्रेषकांड कुंडली से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम आपको द्रेषकांड कुंडली से निकालना बता रहे हैं। द्रेषकांड कुंडली में जो भी अष्टम भाव का स्वामी होगा वही आपके 22वें द्रेषकांड का स्वामी होगा।
माना कि दृष्काण कुंडली का लग्न 3 नंबर की राशि मिथुन है, तो अष्टम भाव में मकर राशि होगी, तो मकर का स्वामी शनि ही आपके 22वें दृष्काण का स्वामी होगा। अब लग्न कुंडली से निकलते हैं। लग्न कुंडली में अगर लग्न 0 से 10 डिग्री का है, तो जो लग्न कुंडली के 8वें भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी ही 22वें दृष्काण का स्वामी होगा। अगर लग्न की डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो लग्न कुंडली में लग्न से 12वें भाव में जो राशि होगी और उसका जो स्वामी होगा वही आपके 22वें दृष्काण का स्वामी होगा। अगर लग्न की डिग्री 20 से 30 डिग्री के मध्य है, तो लग्न कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी ही आपके 22वें दृष्काण का स्वामी होगा। अब आप 22वें दृष्काण के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। जिस प्रकार हम लग्न कुंडली में 22वें दृष्काण को देखते हैं, उसी प्रकार आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। 22वें दृष्काण की गणना वही रहेगी जो हमने लग्न कुंडली से की थी। अब आप लग्न की जगह चंद्र से गणना करेंगे, पर इसको लग्न से ही देखना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।